नमस्कार दोस्तों, मैं अभय दुबे आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके सभी एनजीओज़ को परेशानी होती है। जब एनजीओ का ऑडिट होता है दोस्तों, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर एंट्री नहीं होता है। प्रॉपर उनके पास डोनेशन जो रिसीव हुआ है, जो आया है और जो डोनेशंस गए हैं उस पे टैक्स कितना लगना है। क्लाइंट हमसे बार बार पूछते हैं कि सर मेरा इतना डोनेशन आया तो मुझे कितना उस पे टैक्स पे करना होगा। तो ये सारी टॉपिक्स को लेके मैंने एक मर्ज करके एक टॉपिक बनाया है जिस पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि डोनेशंस ऑडिट पर्पज से हमारे पास डोनेशंस कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम देखेंगे कि जो डोनेशंस हमको आते हैं, जितने भी तरह से हमको डोनेशंस आते हैं, उस पे हमारा जो टैक्स है, जितने भी तरह के हमको डोनेशंस आते हैं उस पे हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी एंट्री करनी है, हमको अपने एक्सेल पे रखना है, जिससे अगर हम लोग एंड ईयर के एंड पे यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जब हम अपने सीईओ को देते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम अपना डिटेल देते हैं डोनेशंस की, तो किस तरह से अपने उसको ऑडिट में उसको शामिल कर सकते हैं और किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैं आपको रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा, देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से टैक्स आपके डोनेशंस पे लगते हैं। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही रेयर टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डोनेशन पे डोनेशन का रिकॉर्ड रखना। कितने टाइप के डोनेशंस होते हैं, उसका किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है और उस पर किस तरह से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ डोनेशंस पे बात करेंगे कि कितने तरह के हमारे डोनेशंस होते हैं। सबसे पहले हमारा जो डोनेशन होता है उसको हम लोग कॉर्पस डोनेशन बोलते हैं, दूसरा वॉलेंट्री डोनेशंस होता है और तीसरा जो हमारा डोनेशन होता है उसको हम लोग एनोनिमस डोनेशंस कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कॉर्पस डोनेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना, जो भी हमारे डोनर होते हैं, जो हमारे दानदाता होते हैं, वो जनरली ये 3 पॉइंट्स पे ही हमने जो भी हमारे को दान आता है एनजीओज को, वो जनरली हम लोग उनको 3 कैटेगराइज में बांट दिए हैं और उसी के हिसाब से टैक्सेशन हमारे लगते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कॉर्पस डोनेशन। अगर आपको किसी डोनर ने आपको बोला है कि भैया ये जो पैसा हम आपको संस्था को दे रहे हैं वो स्पेसिफिक वर्क के लिए दे रहे हैं, यानी उसमें किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन उस पर इंक्लूड हो। जैसे अगर उन्होंने डोनेशन दिया तो उसमें लेटर रिटर्न में या फिर जैसा भी है उन्होंने बता के दिया कि इसको हम भवन निर्माण के लिए दे रहे हैं या फिर हम इसको पर्टिकुलर किसी एसेट्स लेने के लिए दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो एनजीओज रहते हैं उनको वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो उस स्पेसिफिक चीज़ में ही खर्च करना होता है, वो और भी अदर चीज़ों में खर्च नहीं कर सकते। इसलिए इसको हमने स्पेशली इसका जो की पॉइंट है उसको आपको याद रखना है, स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका होना चाहिए, यानी इसका स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए इसको खर्च करने का। यानी जो डोनर होते हैं, डोनर जिस पर्पस से आपको दिए हैं उसी पर्पस से आपको उस डोनेशंस को खर्च करना है, सिंपल सा, ठीक है। देन हम लोग हमारा जो सेकंड है डोनेशन, उस पे आते हैं वॉलंटरी डोनेशन। वॉलंटरी डोनेशन यानी सिंपल सा मतलब ये होता है इसका नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट मीन्स कि कोई भी हमको दान दे रहा है ना, चाहे वो किसी भी तरह का दान हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह का उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दिया कि आप इसी में पर्टिकुलर खर्च कीजिएगा, तो हमारा वॉलंटरी डोनेशन में आ जाता है ना। जैसे कई लोग मंथली डोनेशंस आपको संस्था को करते होंगे, है ना, कोई ओकेशनली करते होंगे, तो उस फेस में, उस कंडीशंस में आप नो स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको डोनेशन के कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट थिंग। और अब बात आती है कि ये जो वॉलंटरी डोनेशन है उसको खर्च कैसे करना होगा। अगर उसका डायरेक्शन ही नहीं पता है तो हम उसको पर्टिकुलर खर्च कैसे करेंगे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वॉलंटरी डोनेशन है इसको कहाँ पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये सारा चीज़ बोर्ड ऑफ जो मेंबर रहते हैं, आपके प्रबंध कारिणी सदस्य रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि इस वॉलंटरी डोनेशन को कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग थर्ड अपने पॉइंट्स पे आते हैं एनोनिमस डोनेशंस पे। एनोनिमस डोनेशंस वो होते हैं जिसपे किसी भी तरह के हमको जो हमारे डोनर हैं उनका ना नाम पता है हमें, ना एड्रेस पता है, ना ही उनका कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन पता है, यानी उनके बारे में हमको सिर्फ उनके डोनेशन के अलावा उनके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब ये कैसा डोनेशन है, ये कैसे डोनेशन हमारे पास आता है जनरली, है ना। तो देखिए,
जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, मंदिर हो गया या फिर मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, फिर अन्य भी धार्मिक स्थल जहाँ पर हम लोग जाते हैं, दान पेटी में दान करके आ जाते हैं। अब जो मंदिर ट्रस्टी है ना, वो आपका ना नाम जानता है, ना आपका एड्रेस जानता है, ना ही आपने किस पर्पज से उसको खर्च करने दिया है। तो यानी जो मंदिर ट्रस्टी होता है उनके पास किसी भी तरह के आपको लेके किसी भी तरह के उनके पास जानकारी नहीं होता। तो इस तरह के जो डोनेशंस होते हैं जिसका ना डायरेक्शन निश्चित होता है, ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ना ही डोनर का नाम होता है, ना ही एड्रेस होता है, ना ही उनके बारे में कुछ जानकारी होती है, तो ऐसे डोनेशंस को हम लोग एनोनिमस डोनेशंस के कैटेगरी में हम लोग लेके आते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 कैटेगरी में मैंने डोनेशंस को बांटा है, इसको समझना, बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हमारे ऊपर टैक्स, यानी जो हमारे डोनेशन आते हैं उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। जैसे मान के चलिए जो कॉर्पस डोनेशंस है उस पर आगे हम देखेंगे कि इस पर टैक्स लगता है कि नहीं, है ना। फिर जो हमारा जो वॉलेंट्री डोनेशन है उस पर थोड़ा कम लगता है, लेकिन जो हमारा एनोनिमस डोनेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा हमको टैक्स देना होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, जानते हैं कि किस तरह से डोनेशन पे हमारे टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, हम जब भी अपने एनजीओ या फिर ट्रस्ट पे डोनेशन लेते हैं उसका एक जनरल फॉर्मेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसा एक जनरल फॉर्मेट है, ये नहीं कि आपको इसी तरह के फॉर्मेट पे ही लेना है। आप अपने स्पेसिफिक या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर में आपको अपना संस्था का नाम लिखना है, उसका लोगो, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस आपकी संस्था का। साथ में अगर आपका संस्था पहले ATG से प्रमाणित है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद जो चैरिटी नेम है, यानी जो पर्पस, जिस पर्पस से जो आपको चैरिटी दे रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको 3 कैटेगरी में बताया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चैरिटी नेम में वहाँ डालना है। फिर वो पेमेंट डेट, है ना, आपको कौन से डेट पे डोनेशन मिल रहा है, वो आपको रिसिप्ट नंबर, वो रिसिप्ट नंबर क्या है ना। हालांकि जब आप रसीद बुक बनवाते हैं, रिसिप्ट बुक बनवाते हैं, तो ऑलरेडी जो शॉप वाले हैं वो उसमें रसीद नंबर डाल के देते हैं। और फिर उसमें आपका पेमेंट का मोड क्या था, कैश था, चेक था, फिर अदर वे और कोई था, फिर रिसीव किसने किया है ना, ये सारा चीज़। और फिर डोनर के डिटेल्स उस पर होने चाहिए। एक जस्ट रफ फॉर्मेट है ना। आप अपने हिसाब से इसको, मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप भी अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो डोनेशन रिसीव होता है वो जनरली 2 कॉपी होता है ना। आपको कार्बन रख के डोनेशन स्लिप काटना होता है। एक कॉपी आपके पास रहेगा, एक कॉपी जो डोनर है उनके पास रहेगा। इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखिएगा। दोस्तों, हमको जितने टाइप के भी डोनेशन रिसीव होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस सारी डोनेशंस का रिकॉर्ड रखना, और उस डोनेशन का रिकॉर्ड हम अपने रजिस्टर में भी रख सकते हैं, साथ में और उसका सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि उसको किस तरह से एक सॉफ्ट कॉपी पे आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी अपने एक्सेल पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने एक शीट बनाया है, जो एक संस्था का नाम मैंने रखा है, जैसे यूथ संस्कार फाउंडेशन है। मैंने हेडिंग दे दिया है कि लिस्ट ऑफ डोनर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25, है ना। तो इस तरह से हर साल आप यहाँ ईयर चेंज कीजिएगा। देन जो हमारा पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर है। फिर हमारे जो डोनर का नाम है वो होना चाहिए, हमारे डोनर कहाँ से हैं, है ना, उनका कोई हाउस नंबर या फिर स्टेट नंबर या फिर कोई और अदर। फिर देन वो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, फिर किस स्टेट से हैं, देन उनका पिन कोड क्या है। और जब हमने उनसे डोनेशन लिया या फिर जब वो उन्होंने डोनेशन हमको दिया, हमारी संस्था को दिया, तब उनका जो पैन या फिर आधार कार्ड, आप दोनों में से जो भी लिए हैं, तो अगर आप पैन कार्ड लिए तो आपको यहाँ पैन कार्ड मेंशन करना, आधार कार्ड लिए तो आधार कार्ड। देखिए यहाँ पर जो एक आइडेंटिटी नंबर है ना, उसमें आपको अगर आप कोई रिसिप्ट दिए हैं अपने डोनर को,
तो उस रिसिप्ट नंबर जो आपका होगा या फिर उसकी आइडेंटिटी नंबर होगी, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्लासिफाई किया कि वॉलंटरी डोनेशन, कॉर्पोरेट डोनेशन, ये सारी चीज़ों का। तो जो अगर वॉलंटरी डोनेशन है तो वॉलंटरी लिखना है, कॉर्पस है तो कॉर्पस डोनेशन लिखना है। देन आपको जो अमाउंट है वो किस फॉर्म में मिला, कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, या फिर बैंक में आया, जो भी आपके फॉर्म में आया उसको मेंशन करना है। स्टेट का, उस स्टेट को आपको डालना है। देन आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है उस अमाउंट को डालना है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ डोनेशंस, यानी हमारे डोनेशंस के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो सबसे पहला हमने जो डोनेशन का देखा था, टाइप ऑफ डोनेशंस में, तो पहला था हमारा कॉर्पस डोनेशन। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉर्पस डोनेशन जो होता है उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शंस पे हमको खर्च करना होता है ना। तो इस पे जो कॉर्पस डोनेशन पे हमको जो टैक्स देना होता है वो किसी भी तरह का इस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स में जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी जानकारी भी देनी होती है। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि कई मेरे क्लाइंट आते हैं, उन्होंने बताया कि सर हमको जो कॉर्पस डोनेशन मिला है उसका हम लोग लगभग 50%, 20%, 70% ही खर्च कर पाए हैं, पूरा खर्च नहीं हो पाया है। तो उस डोनेशंस, उस दौरान आपको अपने कॉर्पस डोनेशंस का जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें जानकारी देना होता है। और ये जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को बड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड देन सेकेंडरी हमारा है वॉलंटरी डोनेशन। देखिए, वॉलंटरी डोनेशन के एक जो सबसे बिग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है, वॉलंटरी डोनेशन का एक सबसे मेन बात ये है कि वॉलंटरी डोनेशन का जो भी आपको अमाउंट आता है, जो भी डोनेशंस आते हैं, उसका कम से कम 85% आपको खर्च करना होता है। लेकिन कई क्लाइंट ऐसे आते हैं मेरे पास, अगर उस पर उन्होंने कहा कि सर जो हमारे वॉलंटरी डोनेशंस हैं उसमें हम लोग 85% खर्च नहीं कर पाए, हमने सिर्फ 55% ही खर्च कर पाए हैं। तो मान के चलिए बाकी जो 50% है उसमें से हम आपका 35 यानी 85 को हम लोग माइनस करते हैं 50 में। डोनेशंस को खर्च कर लिए हैं, वेलफेयर में खर्च कर लिया है, लेकिन बाकी जो डोनेशन है यानी 85 तक पहुंचने के लिए हमको और 35% जो डोनेशंस हैं वो आपको खर्च नहीं आप कर पाए हैं। तो उस कंडीशन पे जो आपका 85 का जो 35% जो आपका बचा है, फिर उस पर आपका टैक्सेस लगेंगे। और ये जो टैक्सेस होते हैं वो एक नॉर्मल प्रोविज़न के तहत ही लगते हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इसमें टैक्स स्लैब है, किस तरह से किस परसेंट पे आपको टैक्स देना पड़ता है, किस तरह से देना पड़ता है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा कि वॉलंटरी डोनेशन जो है उसका आपको 85% तक आपके जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको खर्च करना है ना। देन हम लोग अपने नेक्स्ट डोनेशंस पे आते हैं, एनोनिमस डोनेशंस पे। देखिए, एनोनिमस डोनेशन वो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मंदिर है या फिर और धार्मिक स्थल है वहाँ हम लोग डोनेशंस देते हैं, या फिर कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट को हम लोग डोनेशंस देते हैं। तो सारे एनोनिमस डोनेशंस पे आते हैं। तो इस पर हमको 30% या फिर जो हमारे लिमिट है, जो मैं आगे आपको बताऊँगा, उस पर हमको टैक्स देना होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो हमको टैक्स देना पड़ता है वो होता है हमारा एनोनिमस डोनेशंस होते हैं। तो आइए मैं आपको बहुत ही एनोनिमस जो डोनेशंस है जो हमारे लिए ख़ास हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स उसी पे हमको देना पड़ेगा, तो ये मैं आपको उसके बारे में काफ़ी डिटेल पे बताता हूँ। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि हमको किस तरह से हम लोग जो हमारे डोनेशन पे टैक्स लगेंगे एनोनिमस डोनेशंस पे, उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन 115BC सब सेक्शन 1 के तहत जो हमारा प्रोविज़न है उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एनोनिमस डोनेशंस है उस पर आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा, ओनली इफ़ एनोनिमस डोनेशन एक्सीड। अब यानी किस एक्सीड करता है, यानी किस लिमिट को क्रॉस करता है, तब आपको 30% डोनेशंस लगता है। तो उस पर 2 कंडीशंस है, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन ये है कि आपका जो टोटल डोनेशन है उसका 5% या फिर 1 लाख, है ना। या फिर ये समझिए कि आपका जो टोटल डोनेशन का 5% या फिर 1 लाख, दोनों में से भी जो भी ज़्यादा होगा वो उस पर आपका 30% लगेगा। टोटल डोनेशन का मतलब समझ रहे हैं, टोटल डोनेशन यानी आपका कॉर्पस डोनेशन, आपका वॉलंटरी डोनेशन और आपका एनोनिमस डोनेशन, ये तीनों डोनेशंस को मिला के आपको जो भी हायर होगा
उसका 5% निकालेंगे। अगर वो 1 लाख के बियॉन्ड जाता है ना, मान के चलिए 1,10,000 जाता है ना, तो जो भी यानी 1 लाख हमारा जो लिमिट है वो 1 लाख तो क्रॉस हो गया, यानी 1,10,000 हो गया, तो 1,10,000 पे आपका 30% टैक्स लगेगा। समझ गए? अब देखिए जो एनोनिमस डोनेशंस हैं, है ना, अब उस पे ऐसा कौन सा डोनेशन होगा जिसपे हमको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी टैक्स को छूट दिया। तो आइए हम जानते हैं एनोनिमस डोनेशंस पे किस तरह की छूट मिलेंगे और किस तरह के डोनेशंस पे छूट मिलेंगे, आइए उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर वो डोनेशन पूरी तरीके से धार्मिक है, रिलीजियस है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे डोनेशंस आते हैं जिस पे पार्टली आपका रिलीजियस है और पार्टली आपका चैरिटेबल है ना, तो इन अगर जो 2 टाइप के डोनेशंस है तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह में जो जितने % आपका जितना भी डोनेशन है अगर वो रिलीजियस है उतने में ही आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जितना पार्ट अगर आपका चैरिटेबल है उसमें टैक्स आपको देना पड़ेगा, यानी जो आपके नॉर्मल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए जो अब किस पे टैक्स लगेगा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लॉज को देखिएगा। देखिए जो भी आपका चैरिटेबल डोनेशन होगा उस पे आपका 30% लगेगा, फर्स्ट थिंग। एंड जो दूसरा क्लॉज है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जो डोनेशंस आते हैं पार्टली रिलीजियस हो या फिर पार्टली चैरिटेबल हो, तो उसमें रिलीजियस पे नहीं लगेगा, चैरिटेबल जो आपके एंटाइटीज़ हैं उस पे लगेगा। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिस पे रिलीजियस में भी वो टैक्स आपका काउंटेबल होगा। जैसे अगर आपका कोई भी ऐसा एंटिटी है जिस पे आपका या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट है और उस पे अगर आपको रिलीजियस पर्पस से भी एनोनिमस डोनेशंस आए हैं, तो उसमें भी आपको यानी रिलीजियस पर्पस प्लस पार्टली रिलीजियस पर्पस और पार्टली चैरिटेबल पर्पस से आए हैं, तो आपको जो डोनेशंस का जो टैक्स पे करना होगा वो आपको 30% ही करना होगा। इसको ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको अगर और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको परेशानी हो रहा है सोशल वर्क, आपको समाज कार्य करने में, सोशल वर्क करने में अगर आपको परेशानी हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।